अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि ये सूट मैंने जो लोन पर बनाया था, इससे कुछ पीसेस बचे थे जो मैंने एक तरफ करके रखे थे। और जब मैंने इनिशियली इनाया को ये दिखाए तो उसको पसंद नहीं था। लेकिन समटाइम्स बच्चों को शायद कि उनकी इमेजिनेशन जो है वो ग्लिटरी और शोशा चीज़ की तरफ जाती है और उनका इतना सोच नहीं होता कि इसका क्या बन सकेगा। इसीलिए कई दफ़ा हम बनाकर उनको सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो ये मैं पहले अव्वल तो मैं ये बनाना चाहती थी, इसका मैं ड्रेस बनाना चाहती थी। लेकिन आज जो तब्दीली आई है फ़ैशन में वो ज़्यादातर ट्यूलिप सलवार की है। तो हम इसकी उर्दू में ट्यूलिप सलवार की ट्यूटोरियल करेंगे और साथ इसका ड्रेस बनाएंगे। ये हमारे पीसेस थे जो मेरी कमीज़ से बचे थे। ये कमीज़ के बैक साइड का जो हिस्सा था, पिछला तना था, उससे बचा था ये पीस। और ये कमीज़ के अगले से दो जो हैं निकले हैं, जो जिनके साइडों पर जो उतारे थे। फिर कुछ पीसेस थे जो बाजू से बचे हैं और थोड़ा सा कपड़ा था जो मैंने सलवार से बचाया था और इसकी हम ट्रिमिंग वगैरह करेंगे। तो सलवार के लिए, क्योंकि वो जो दूसरी है ट्यूलिप सलवार है, असल में तो वो है समोसा सलवार, लेकिन आजकल उसको नाम दिया गया है ट्यूलिप सलवार। उसके लिए आपको तकरीबन बच्ची के लिए आपको 2.5 यार्ड्स कपड़ा चाहिए। तो ये है तकरीबन 2.5 यार्ड्स प्लेन कपड़ा जिसकी मैं बनाऊंगी 7 सलवार। और उसकी ये जो कपड़ा बचा था इसके साथ ट्रिमिंग दूंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप अव्वल हम ड्रेस की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा बिछाया हुआ है। तो ये 2 पीसेस जो बचे हुए थे, इसमें है हमारे पास ये कि हम इसका कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन का बना सकते हैं। जैसा कि ये है दामन पर आ सकता है और बटन टाइप शर्ट बना सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि यानी कुछ खूबसूरत, इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी कून है, जैसा कि कपड़ा एक तरफ जा रहा है। और यही चीज़ थी जब मैंने ये पहली वीडियो बनाई थी, उसी को दूर कर रही थी। क्योंकि अगर इसको आप ऐसा करके सही करके रखें तो फिर आपको नज़र आएगा कि इसमें यहाँ जो है वक्फ़ा आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम आती है अक्सर लोन की तरह। लेकिन मैंने अव्वल हिस्सा जो था कमीज़ के लिए उतार दिया है। इसको अगर हम उसके बनिस्बत के हम उल्टी तरफ रखें, यानी कि जो काटे हुए साइड हैं उस पर रखें, तो शायद हमारी, क्योंकि उस साइड से हम कटिंग कर सकते हैं। कई दफ़ा इसको खींच कर जो है ना अपनी जगह पर लाना पड़ता है। या अब हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा जो है उठा कर रखेंगे ऐसा, क्योंकि उस तरफ से हम कटिंग कर सकते हैं, ताकि ये जो चीज़ है, ये इसमें जो लिफ्ट है यानी गलती आ रही है, उसको हम दूर कर सकें। क्योंकि हमने अव्वल चीज़ हमने जो देखनी है वो है बॉर्डर। और अगर हमारा बॉर्डर सीधा हो गया तो फिर हम ये कटिंग करके हम थोड़ी सी जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन बॉर्डर जो है या तो उतार कर फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन बच्ची का है इसलिए कि हमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। दूसरा है कि ये ओपन शर्ट टाइप बनेगा। इसमें यह भी चीज़, अभी बॉर्डर जो है यहाँ जो है बॉर्डर सीधा आ रहा है, लेकिन अब मैंने कपड़ा जो है एक दूसरे के ऊपर लगा दिया है। हम अब इसको, इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये इसलिए करके दिखाया है कि ताकि आपको जो गलती है इस कपड़े में वो नज़र आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ इसको सीधा करते हैं। अच्छा, ये जो कमीज़ें हैं इनके सलवारें, ये कमीज़ें जो हैं वो आम कमीज़ के बनिस्बत ये थोड़ी छोटी, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो कम आएगी। तो हम इसको फ्रंट के जो 2 पीसेस हैं
अच्छा, इसकी लेंथ जो है हम बनाएंगे 24 इंचेस, नहीं 26 इंचेस बना देते हैं, इतनी छोटी भी नहीं अच्छी लगती। जो भी नया फैशन आए, कल किसने कमेंट लिखा था कि नॉट नाइस एट ऑल, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी नया फैशन आता है वो हमें अक्सर शुरू में जो है वो उसमें इतनी जो है नहीं आती, यानी वो पसंद नहीं आता। लेकिन जैसा हम उसको देखते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो फैशन जो है वो हमें अच्छा लगने लगता है। सो ये कली वाला ड्रेस बनाऊंगी, और इसकी मैंने यहाँ थोड़ी सी जहाँ कली डालूंगी उसकी कटिंग कर दी है, निशान लगाया है, और ये हम पहली कली काटेंगे। और यह सेंटर है, यानी कमीज़ का फ्रंट का दामन का हिस्सा सेंटर है। अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ सेंटर में, और हम जो बैक का है वो इसके साथ काट रहे हैं, वो सॉरी फ्रंट का ही जो साइड पर कलियाँ आएंगी वो काटते हैं। मज़े की बात है कि बच्चों के लिए जो है आपको इतनी दूसरी फिटिंग वगैरह का मसला नहीं आता, तो हम इसी के साथ रख कर हल्की सी गोलाई करते हैं। सो ये है हमारी आगे हिस्से की दो कलियां जो इस कमीज़ के साथ जाएंगी। अगर आप इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये ज़रा ज़्यादा खुला है, इसके चूँकि यहाँ से निकल कर आएंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है बंद कर लेती हूँ। अच्छा, ये रहा। अच्छा, फिर अभी हम इसी से हम बैक का काटते हैं। ना मैजिक यही है कि आप जो है मुख्तलिफ़ पीसेस को लें और उनको जो है वो पीसेस को इस्तेमाल करते हुए जो है आप ड्रेस बनाएं।
तो मज़ा इस बात का ही आता है कि हम ज़ाया कुछ नहीं करते और हर चीज़ को जो है अपनी जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही करते हुए इस ड्रेस की जो है मुकम्मल करेंगे इस ड्रेस को। ना ये वन पीस जो है इनफ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पीसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा बैक का हिस्सा ना। इसमें वन पीस जो है फुल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से थोड़ा सा जोड़ लगाना है, लेकिन जब ये सिलाई होगा तो ये विजिबल नज़र नहीं आएगा। तो अब रहा है सिर्फ बाजू। तो बाजू के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे उन बाजू से बचा हुआ था जो, तो बाजू में भी छोटा सा पीस, क्योंकि यहाँ मैंने गले के लिए इस्तेमाल कर लिया था तो इसमें छोटा सा पीस आएगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। ना शुरू में मेरा ख्याल था कि मैं इसके बाजू जो हैं बनाऊंगी ट्यूलिप स्टाइल ही बाजू भी बनाऊंगी, लेकिन कपड़ा शॉर्टेज होने की वजह से वो नहीं बना सकेंगे। सो स्ट्रेट बाजू विल डू। नो ये आड़ा है, लेकिन यहाँ बाजू में पीस की ज़रूरत थी और कपड़ा शॉर्ट होने की वजह से इसको एंगल पर ही काट लिया है। लेकिन जब हम लगाएंगे तो थोड़ा नरमी अख्तियार करेंगे ताकि ये लगाने में फ़र्क ना आए, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन मेक श्योर करना कि सीधा पूठा जो है राइट एंड रॉन्ग देखना। और ये 2 पीसेस बाजू में आएंगे, लेकिन बाजू मुकम्मल है। तो ये रही हमारी सिंपल सी ट्यूटोरियल। अच्छा, इसमें हम सिर्फ गले वगैरह के कुछ पीसेस निकालेंगे और बाकी जो है ये है रबिश, इसको हम फेंक सकते हैं, थोड़ी टाइडी हो जाए। अच्छा, सो इसको अच्छा चलो एक दफ़ा खोल कर दिखा देती हूँ कि इसमें क्या था और इसका कैसा लुक आएगा, ताकि अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, ये हो गए हमारे 2 सेंटर के पीस। इनको अगर हम खोल कर रखें तो ये ऐसे आएंगे। ये सेंटर का
ओपनिंग है यहाँ कमीज़ का, और यहाँ हम थोड़ी सी पाइपिंग वगैरह लगाकर इसको मुकम्मल करेंगे। फिर ये हैं 2 साइड के पीस, जो एक आएगा यहाँ जुड़ेगा और दूसरा जो है वो इस तरफ जुड़ेगा। ये थोड़ा खुला लग रहा है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी जब सिलाई करेंगे तो थोड़ी कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि इसकी फिटिंग जो है वो हो जाए। और यहाँ से मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इसका लुक जो है ये थोड़ा सा ए लाइन लेना चाहती हूँ, और मुमकिन है कि इसको मैं थोड़ा सा काट कर छोटा करूँ। अच्छा, ओके, देखते हैं क्या करते हैं। मेरे जहन में एक और बात आ रही थी सो आई डोंट नो, शायद उसको अपनाऊं जो जहन में आ रहा था। कई दफ़ा जो है ना हमारे ख़यालात, जैसे हम डिज़ाइनिंग वगैरह साथ साथ करते हैं ना, इसका जो बैक का है ये थोड़ा कम होगा क्योंकि कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम था, इसलिए बैक की जो है, लेकिन पहना हुआ वो नज़र नहीं आएगा, सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आप देख रहे हैं तो मामूली सा कम है, शायद के सिलाइयों में भी निकल जाए। तो अब क्या है कि इस सिलाई को पहले लगाना है, फिर ये कदियों वाली सिलाइयाँ जो है दोनों लगानी है। ऐसा ही आगे का भी करना है, यानी साइड्स की सिलाइयाँ लगाकर, साइड्स की दोनों सिलाइयाँ लगाकर फ्रंट की ओपनिंग को फिनिश करेंगे पाइपिंग के साथ, और फिर इसका गला बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से सीढ़, मोंडों की सीढ़ लगाकर, बाजू लगाकर इसकी क्लोजर ऑफ कर देंगे। और उसके बाद नीचे डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रिम करना है, कुछ लेस वगैरह, क्योंकि इसकी थोड़ी सी शेप एंगल्ड है, और एंगल्ड शेप में अक्सर ऐसा होता है कि उसकी टर्निंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इस पर नाइस भी लगेगा कि इसकी जो है थोड़ी लटकी हुई लेस जो है इसके नीचे आए, ताकि वो कमीज़ ट्राउज़र के ऊपर जो है उसकी खूबसूरती नुमाइंदा लगे। तो ये रही हमारी कमीज़। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सलवार के बारे में। ओके, सलवार के बारे में पहली एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये जो ट्यूलिप सलवार है, ये बस आप यही समझें कि ये एक फुल सर्कल है। जैसा ये है सर्कल, और इस सर्कल को हमने हाफ़ किया, लेकिन जब आप कपड़े से काटेंगे तो आपका कपड़ा जैसा ऐसा होगा, यानी कि लंबाई में। तो आपने एक हाफ़ सर्कल काटी और फिर दूसरी हाफ़ सर्कल काटी, और 2 सर्कल्स जो हैं आपकी मुकम्मल हो गई हैं। उसके बाद आपने एक को एक तरफ रख दें और एक को आप लें, ठीक है। और अगर आप सर्कल ना भी काटें तो उससे पहले भी मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखाऊंगी, जिससे जो है आपको, अच्छा, इसकी जो है आपने जितनी सलवार की आपको चौड़ाई चाहिए, यानी अगर गदर ज़्यादा चाहिए तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा खुला रखेंगे। अगर आपको बेशुमार गदर्स नहीं चाहिए और सलवार जो है थोड़ी टाइट फिटिंग चाहिए, तो फिर हम इसकी ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा करेंगे। यानी अगर आप ओवरलैपिंग इतनी करें, ठीक है, और फिर आप इस साइड को लें और इसको लेकर यहाँ ले आएं, तो अब इसकी जो ऊपर की कोन का हिस्सा है वो बहुत कम है, और अब आप यहाँ से जो है इसकी आसन का हिस्सा लगा सकते हैं। अगर ये आप, और फिर दूसरी बात यह है कि डिपेंड है कि आप ये सिलाई जो है कहाँ लेकर आना चाहते हैं। अगर इसकी जो है आप लेकर आना चाहते हैं जैसा यहाँ, तो आपने इसको ऐसे रखना है, और फिर आप इसको खोल कर
यानी इसकी थोड़ी सी ओपनिंग करें ये साइड यहाँ, और आप इसको टर्न कर सकते हैं जिधर आपका जी चाह रहा है, आप इस सिलाई को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर साइड पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपने ऐसे करना है, और आसन आपने यहाँ से काटनी है। अगर आप यानी ये आपको ये एक मैं तरीका दिखा रही हूँ, लेकिन आप पेपर पर जो है इसको काट कर आप तजर्बा करें, थोड़ा सा प्ले अराउंड करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। यह है फुल सर्कल, और जैसा हम समोसा बनाते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इसको यहाँ से टर्न करके, ये हमारा जनरली ये हमारा समोसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर सिलाई लगाना चाहते हैं और थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो तब भी मुमकिन है। कई लोगों ने ऐसी बनाई है। और अगर इसकी जो यानी कम करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन दिखाई आपको नज़र भी आती होंगी, तो इसकी यहाँ से उन्होंने कटिंग कर दी है और फिर यही तरीका इस्तेमाल किया है। यानी अव्वल तरीका तो यह है कि इसकी ओवरलैपिंग करें। होना यही चाहिए कि इसमें सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, और ये ओवरलैप होकर जो है पाँव यहाँ से नीचे निकल कर आता है। लेकिन आजकल जो दूसरा है, उन्होंने यहाँ से सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने में यह होगा कि आपकी जो सलवार होगी वो खुलेगी नहीं। दूसरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइट उसको करना चाहते हैं, लेकिन अगर टाइट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है बढ़ाते जाएंगे ताकि ये खून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम हो जाए। ठीक है, सो यही रही एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो है मैं इस पर मज़ीद और कुछ नहीं करूँगी, आपको सलवार पर दिखाऊँगी। अच्छा, जो कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है, और इस कपड़े को हम फोल्ड करके डबल काटेंगे ना। बच्ची के लिए तो जो है वो आसान है कि आपकी जगह इतनी इस्तेमाल नहीं होगी। जब बड़े साइज़ की इसकी कटिंग मैंने की थी तो वो हमें फ्लोर पर करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी मांगती है। अच्छा, दो तरीके हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आप एक ट्राउज़र का साइड काट कर फिर उसको उल्टा करके दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो है हमारा कपड़ा इनफ है तो हम एक ही दफ़ा हम करेंगे। अगर शायद मैं किसी बड़े की तो फिर उसका जो है मैं दिखाऊंगी कि आपने शॉर्टेज करके कैसी करनी है। अच्छा, इसको हमने नो लंबाई नहीं निकलेगी, सो हमने अलग-अलग करके काटना है। सो वन एट अ टाइम। ये हमने नाप लेना है इसका और इसकी गोलाई करनी है। इसका लेंथ है 24 इंचेस। ठीक है, हमने यहाँ से भी 24 लगाना है। फिर अगर आप इसको कोने पर रखें और ये आप जो है 24 जो है आप लगाते जाएं, इसको ऑन द स्पॉट रख कर हम सिर्फ टर्निंग करते हैं, और हमने ये बराबर जो है 24 सारी तरफ लेकर जाना है। अब ये हमारी गोलाई पर जो है हो गई, तो ये हमारी हाफ सर्कल है और इसको हम काट कर अलग कर लेते हैं। ना बिकॉज कपड़े की शॉर्टेज थी तो इसलिए हमने यहाँ से इसको दूसरी तरफ लेकर आना है और इसको टर्न करते हैं, और
अभी इसको टर्निंग करेंगे और वही हम रख कर इसकी दूसरी जो सर्कल है वो यहाँ से काटेंगे। तो इसमें फ़ायदा यही है कि ये जो हमारा एक्सेस था वो हमारा निकल आएगा, यानी जो यहाँ से कटिंग की है तो दूसरी दफ़ा जब हम काटेंगे तो ये निकल आएगी। अब बेशक जो है दूसरा जो आपने पहले काटा था उसी को यहाँ रख कर आपका नज़र आता होगा यहाँ कि अगर हम इससे कुछ और, ये 2¼ यार्ड कपड़ा था जिससे मैं काट रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ रही थी जो हमने यहाँ एक तरफ काट कर इसकी कमी जो है दूर की है। तो इसमें जो है थोड़ा सा आप तकरीबन इस कपड़े में आप तकरीबन किस साइज़ तक, यानी 10 साइज़ तक इस्तेमाल 10 साल के बच्चे तक बना सकेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ जो है अगर ये कपड़ा निकलेगा फालतू तो अगर ये हम इस्तेमाल करना चाहते बड़े साइज़ के लिए तो तब भी हो सकता था। अब तो मैं तो छोटा बना रही हूँ, सो इसलिए ये हमारा ज़ाया जाएगा। ये हो गई 2 हिस्से जो सर्कल के हैं और ये बिल्कुल बराबर कोन की तरह है। यहाँ भी जहाँ भी हम जाएंगे इनका नाप जो है वो मुकम्मल ही होगा। अब हमने सिर्फ काटना है, जो बचा हुआ कपड़ा है इससे सिर्फ हमने बेल्ट निकालना है सलवार के लिए। अच्छा, ये रहा बेल्ट के लिए, सीधा साधा बेल्ट है। ये दूसरी सलवार के साथ जो है, अब इसको क्या करना है कि इस पर जो है मैं लगाऊंगी ये जो कपड़ा था इसकी ट्रिमिंग बनाकर इस फुल जैसा दुपट्टे पर लगाते हैं ऐसा ही हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके छोटे से पीस कर लेते हैं और यह ट्रिमिंग के लिए हमें तकरीबन कितने पीसेस चाहिए होंगे, 3 पीसेस।
चलो नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको पाइपिंग कर लें और कमीज़ के भी जो पीसेस हैं उनको अटैच कर लें। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फोल्ड कैसे करना है और फिर इस पर प्लीट्स वगैरह कैसे डालकर इसको मुकम्मल करना है।